शाम के ठीक 7 बज रहे। आसमान में बादल घिरे हुए थे और हवा में एक अजीब सी सरसराहट। गगन, जो एक नवनियुक्त सरकारी अफसर था, अपनी नई पोस्टिंग पर गांव नरकटिया पहुंचा था। यह गांव शहर से दूर घने जंगलों से होकर गुजरती और यहाँ तक पहुंचने वाला रास्ता इतना भयानक और वीरान था कि मोबाइल नेटवर्क भी साथ छोड़ देता। गगन के एक हाथ में मोबाइल और दूसरे हाथ में लालटेन जल रही। गांव की सीमाओं में घुसते ही वह चौकन्ना हो गया था। हवा में कुछ अजीब सी गंध थी, जैसे कुछ जल रहा हो, पर धुआं नहीं। जैसे ही वह गांव के पहले मकान के पास पहुंचा, एक अंधेर उम्र की औरत खामोशी से सड़क किनारे बैठी थी। उसकी आंखें सीधी गगन की तरफ देख रही थी। नमस्ते माई, यह नरकटिया गांव ही है ना? गगन ने पूछा। औरत ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे धीरे अपना सिर हिलाया, जैसे इशारा कर रही हो कि हाँ, यही गांव है। लेकिन उसकी आंखें अब भी गगन की आंखों से गड़ी थी। गगन थोड़ा असहज हुआ, लेकिन आगे बढ़ गया। गांव में प्रवेश करते ही उसे एक पुराना टूटा फूटा बोर्ड दिखा, जिस पर लिखा था नरकटिया, यहाँ रात में अकेले न निकले। गगन ने इसे अफवाह गांव वालों की अंधविश्वास भरी सोच समझकर नजरअंदाज कर दिया। थोड़ी दूर जाने पर एक कच्चा मकान दिखा, जिसमें दिया टिमटिमा रहा था। वह दरवाजा खटखटाने ही वाला था कि पीछे से एक झटका सा लगा, जैसे किसी ने उसका लालटेन पकड़कर खींचा हो। वह घबरा कर पलटा, पर वहाँ कोई नहीं था। अंधेरे में उसकी लालटेन की रोशनी सिर्फ पेड़ और झाड़ियों पर ही पड़ रही। शायद कोई झाड़ी में अटका होगा। उसने खुद को समझाया और दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा खोला। एक बूढ़े आदमी, चेहरे पर गहरी झुर्रियां, आंखों में अजीब सी थकावट और आवाज में डर की कंपन। अंदर आओ बाबू साहब, उसने धीमे स्वर में कहा। आप ही गगन बाबू हो ना? ब्लॉक ऑफिस से पोस्टिंग आई है। हाँ। आप पहचान कैसे गए? यहाँ सब जान लेते हैं बिना पूछे भी। बूढ़ा धीरे से मुस्कुराया, पर वह मुस्कान सहज नहीं था, कुछ छिपाने वाली थी। रात का खाना खाकर गगन को उसी घर में एक कमरा दिया गया। कमरे में खिड़की टूटी हुई थी और बाहर से रह कर किसी के चिल्लाने और चीखने की आवाजें आ रही थी, जैसे कोई रेत पर नंगे पांव चल रहा हो। गगन ने मोबाइल देखा, नेटवर्क नहीं था। वह खिड़की से झांका, लेकिन बाहर सिर्फ अंधेरा और सरसराती हवा थी। तभी एकदम से बिजली चली गई। कमरे में अंधेरा छा गया। गगन ने बैग से टॉर्च निकाली और दीवार की ओर रोशनी की। तभी दीवार पर कुछ लिखा हुआ था, काले कोयले से लिखा गया था। जो इस गांव में रात गुजारता है, वो अगली सुबह खुद को नहीं पहचानता। गगन का दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन है? गगन ने डरते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं आया। गगन ने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर गीले पैरों के निशान थे, जो दरवाजे से कमरे के अंदर की ओर आ रहे थे। गगन ने तेजी से दरवाजा बंद किया और टॉर्च घुमाई। कमरे के एक कोने में एक साया खड़ा था, ऊंचा, धुंधला और स्थिर। कौन हो तुम? गगन चीखा, पर वह साया बस वही खड़ा रहा। अचानक टॉर्च बंद हो गई। कमरे में बिल्कुल अंधेरा और सन्नाटा, एकदम सन्नाटा था। सुबह जब गगन की आंख खुली तो गगन खुद को गांव के बाहर एक तालाब के किनारे पड़ा हुआ पाया। कपड़े गीले थे, गला सूखा और हाथों में मिट्टी लगी। उसके पास गांव के कुछ लोग खड़े थे, उन्हीं में वो बूढ़ा आदमी भी था। आप बच गए गगन बाबू, हम समझे नहीं लौटेंगे आप। बूढ़े ने राहत की सांस ली। क्या हुआ मेरे साथ? गगन ने कांपती आवाज में पूछा। आपका वही हुआ जो हर नए आदमी के साथ होता है, एक औरत ने कहा। इस गांव में कुछ है बाबू, जो हर अजनबी को खुद में समा लेता है। ये क्या है यहाँ? गगन चीखा। छायाएं है यहाँ, बूढ़े ने धीमे से कहा। छायाएं जो आत्माएं नहीं हैं, पर आत्माओं से भी ज्यादा खतरनाक है। ये नजर नहीं आती, तुम्हारे अंदर घुस जाती है, तुम्हें बदल देती है। तो मैं बदल गया हूँ? गगन कांपा। नहीं,
अभी नहीं, लेकिन अगर आज रात फिर गांव में रुके तो शायद तुम्हें पहचानना मुश्किल हो जाएगा। गगन ने चुपचाप अपना बैग उठाया और बिना पीछे देखे गांव से निकल पड़ा। कुछ महीनों बाद एक नया अधिकारी गांव में आया। गांव वालों ने उसका स्वागत किया और खड़ा गगन गांव की छाया बन